प्रोग्राम टाइम लाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, मुल्क में मौसम सर्द बल्कि सियासी मौसम सियासी मौसम में गर्मा गर्मी वधी रही है। चूंडुनि में फ़क़ति 15 ॾींहं बचा आहिनि। चूंड उम्मीदवार पंहिंजे हलकनि में सियासी मुहिम पहिरियां खां तेज़ करे छॾी आहे। सियासी पार्टियुनि जो रुख पंजाब जो सियासी मैदान मारण ते आहे। अॼु पीपल्स पार्टी जे बिलावल भुट्टो ज़रदारी दावा कई आहे त पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारनि सां गॾिजी हुकूमत ठाहींदी। ॿिए तरफ़ मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ जो इहो चवणु आहे त जेकर मौक़ो मिलियो त मुल्क खे हिकु दफ़ो ॿीहर पेरनि ते बीहारिबो। पंजाब में ओवरऑल हिन वक़्त ताईं जेका चूंड मुहिम हले पई उन में कहिड़ी पार्टी खे सरासरी हासिल आहे? जेके सर्वेज़ अचनि पिया उहे कहिड़े बुनियाद ते थियनि था पिया? पीपल्स पार्टी केतिरनि हलकनि ते उते असरअंदाज़ थी सघे थी पई? आज़ाद उम्मीदवार यानी जेका मुल्क जी अॻूणी हुकूमत वारी पार्टी हुई PTI, उन जा उम्मीदवार हिन भेरे आज़ाद उम्मीदवार जी हैसियत सां चूंड लड़नि पिया, त उहे केतिरा असरअंदाज़ थी सघनि था? उहे केतिरो रस्ता रोक करे सघनि था नून लीग जी, जेकॾहिं उन्हनि जो इतिहाद अञा ताईं बि किथे किथे पीपल्स पार्टी सां थिए थो पियो? त हिन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। त ओवरऑल पंजाब में कहिड़ी पार्टी खे एज हासिल आहे? ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मियां ताहिर, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजिया निगार आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो सलमान आबिद साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजिया निगार आहिनि ऐं कॉलमिस्ट आहिनि। मियां ताहिर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये दावा कर रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार से मिलके हम हुकूमत बनाएंगे, तो क्या उनका इशारा यकीनन PTI की तरफ है कि जो PTI के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से अब इलेक्शन लड़े? तो आपको लगता है कि इनका कोई इत्तेहाद होगा अगर हुकूमत कल बनानी पड़ी तो? देखिए जी, उनकी इस बात में दो चीजें तो हैं। एक तो पहले नंबर पे ये कि जो कह रहे थे वो कि मैं हुकूमत बनाऊंगा, तो वो तो अब उन्होंने तस्लीम कर लिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कि वो इतनी सीट्स नहीं लेके जाएंगे खुद कि वो हुकूमत बना सके जी। अब रह गई दूसरी बात कि ये आज़ाद के साथ मिलकर बनाएंगे, तो ये मद्देनजर रखना चाहिए कि वो इस वक्त पंजाब की पिच पे खेल रहे हैं जी। तो वो चूंकि पंजाब में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली एक मैसेज है कुछ लोगों के लिए भी, और खास तौर पे जो आज़ाद उम्मीदवार आपको पता कौन है जी। वो सारे के सारे PTI के लोग हैं जी। और उनको जिनसे बल्ले का निशान ले लिया गया, अब वो आज़ाद तस्वर होंगे कानूनन। तो वो उनके लिए मैसेज है कि देखें, अगर आप मुंतखब हों तो आपकी बार्गेनिंग के लिए हम भी खड़े हैं, और फौरी तौर पे आपने कोई फैसला नहीं करना, हो सकता है हम आपको ले लें और हम भी इधर से सीटें और सिंध से ले आए, कुछ बाकी आपसे लेके हम हुकूमत बना लें। तो ये तो डायनामिक्स है ही हमारे पॉलिटिक्स के कि जब इलेक्शन हो जाता है तो जो लोग इलेक्ट होके आते हैं तो फिर फैसला उनके हाथ में होता है। भले वो जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक कैंडिडेट से कुरान पे हाथ रख के लोग हलफ ले रहे थे जी। तो बेशक वो हलफ छोड़ के कुछ भी उसका को बेशक वो गिरवी रख दे, करवा ले उससे, फैसला जो इलेक्शन के बाद है वो डिफरेंट ही होगा जीतने के बाद। तो इसलिए अब लोगों ने फैसला करना है कि उन्होंने किस तरफ जाना है, तो उनको दाना डाल रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी। अब ये और बात है कि क्या इतने आ भी जाएंगे जिससे हुकूमत बनेगी? तो मेरा ख्याल है कि इतने नहीं होंगे कि कोई खास तौर पे पीपल्स पार्टी जी हुकूमत बना सके उनको साथ लेके। मतलब नून लीग को तो शायद कोई मिलाने से कोई फायदा मिल जाएगा क्योंकि उनके पास सीटें इतनी होंगी जी। अब पीपल्स पार्टी के पास क्या इतनी होंगी कि वो कोई 60-70 लोगों में से कोई 30 लोग साथ मिला के, अब 60-70 तो नहीं आ जाएंगे, अगर फर्ज करो 60-70 आते हैं आज़ाद जी। जो कि मेरा वैसे जाती एनालिसिस अब तक ये है कि आज़ाद जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतने नहीं है आज़ाद उम्मीदवार यानी कि PTI के जी जी। तो वो बड़े हुए मैक्सिमम तो 30 अराउंड होंगे, कुछ 40 हो जाएंगे। तो इतने लोगों में से कोई 20 लोग या 30 लोग लेके आप हुकूमत बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो ये सारी प्री इलेक्शन है बातें हैं, और जाहिर है कि वो कैंपेन पे हैं तो अपने वोटर सपोर्टर को भी इससे उनको देखे ना। अब ये बात बड़ी डिस्कस हो रही है कि बिलावल भुट्टो जो है ना वो PTI के लोगों को लेके तो हुकूमत बना सकते हैं, तो फिर एक हौसला तो होता है ना लोगों को जी। अब मैंने ये नोट किया है पंजाब में कि जब से बिलावल भुट्टो की कैंपेन शुरू हुई है तो उन्होंने बाहर हल गेन जरूर किया। अच्छा। मसलन हमने 4 कोई सर्वे कराए हैं सो फार जी।
तो जब ये सिंध में थे और पंजाब में नहीं आए थे, तो उस वक्त हलकों से जो पीटीआई की आ रही थी, हमारे पास सैंपल आ रहा था, वो बहुत ही कम, सॉरी पीपल्स पार्टी का वो बहुत ही कम था। लेकिन जब से इन्होंने कैंपेन जोरदार शुरू की है और पंजाब में आए हैं जी, तो उसमें इजाफा होना शुरू हो गया है। तो जो पीपल्स अच्छा पार्टी का अच्छा बिया साहब, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम का जो असर है वो जाहिर है वो असर और लोग जो उनका वोटर सपोर्टर है वो जी, जान पकड़ रहा है, वो जाग रहा है, अच्छा जो यहाँ मौजूद है। अच्छा, तो मियां साहब, पीपल्स पार्टी का जो रिवायती हलके रहे हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी रिवायती तौर पे ज़्यादा असरअंदाज हुई, वो तो वसैब का हलका है, यानी साउथ पंजाब का हलका है, सराय की वसैब का हलका है। तो आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी वहाँ से जिस तरह से इलेक्शन मुहिम बिलावल भुट्टो जरदारी चला रहे हैं, वहाँ से माजी की और गुज़िश्ता इंतखाबात की निस्बत इस मरतबा ज़्यादा सीट लेने की पोजीशन में है? देखिए, पोजीशन जो है ना, वो मैं आपको एक बात बता दूं, पोजीशन किसी की भी कोई बहुत वाज़ेह नहीं है और कोई बहुत अवामी जोर से हुकूमत बनाने की पोजीशन में सीटें नहीं ले सकेगा, क्योंकि उसमें अमल दखल बहुत ज्यादा होगा। तो अगर तो साउथ पंजाब से उनको सीटें दिलवाना मकसूद हुआ जी, तो हो सकता है कुछ सीटें जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो मिल जाएं। तो मुझे अदरवाइज को बहुत ज्यादा वहां से जो वहां से हमें खबरें मिलती हैं, कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि पूरे पंजाब से, मैं पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ, कोई 7 सीटों से ज्यादा ये लेते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि 7 कौमी असेंबली की सीटों से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे। भला नून लीग की क्या पोजीशन बनेगी मियां साहब, जो आप समझ रहे हैं कि इस वक्त तक भला क्या नून लीग और पीटीआई का अगर कंपैरिजन किया जाए या पंजाब के ओवरऑल पॉलिटिक्स पे कंपैरिजन किया जाए, तो क्या ये कहा जा सकता है कि नून लीग को इस वक्त तक एज हासिल है, हालांकि उन्होंने अब तक इलेक्शन मुहिम इस तरह से नहीं चलाई जिस तरह से पीपल्स पार्टी चला रही है? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिन से उनकी मुहिम जो है वो आप समझे कि अपने वो क्या कहते हैं, आया और छा गया। मतलब वो आए हैं और उन्होंने वाकई उसको पीक पे ले गए। वो 4-5 जगहों पे गए हैं, सिंध की तरफ जाने का उनका कोई इरादा नहीं है, कराची को नहीं जाएंगे जी। उनका फोकस पंजाब और केपी में हजारा डिवीजन है और केपी में भी वो पश्तून बेल्ट में नहीं जाएंगे। तो बड़े टारगेटेड चल रहे हैं, बड़े थोड़े टाइम में वो अपनी वो जो उनकी कमी थी उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें एक उनके हक में जो फैक्टर जा रहा है ना, वो ये है कि जो हवा नहीं चलती, वो हवा उनके हक में है इस दफा। सबको पता है कि वो है, फिर वो इंटरनेशनली भी बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं कि वो यही कहा जा रहा है क्योंकि नवाज शरीफ ही होगा और नवाज शरीफ ही आना चाहिए। तो ये सारी चीजें उनके लिए बड़ी फायदेमंद हो रही हैं और थोड़ी मुहिम के साथ ही उनकी हाइप जो है वो बढ़ती नजर आ रही है दिन ब दिन। तो मेरा क्या, अच्छा मैंने जैसे कहा कि पीपल्स पार्टी में अपना ही तजरिया इसी पे कायम हूँ, पीपल्स पार्टी मैक्सिमम 7 सीटें और जो आजाद हैं वो बहुत हुआ तो 30, इसके ज्यादा नहीं होंगी। तो फिर बाकी सीटें तो सारी नून लीग के पास ही जाएंगी ना। तो इस लिहाज से नून लीग जो है वो अक्सरियत ले रही है। जो अब तक की हमें मुख्तलिफ सर्वेज और जो हमें खबरें मिलती हैं या जिस तरह की हमारा अपना तजिया है इन चीजों के हवाले से, तो नून लीग की अक्सरियत में। अच्छा मियां साहब, बिल्कुल लास्ट में ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इस मरतबा जो टर्नआउट होगा, क्योंकि इलेक्शन मुहिम इस तरह से नहीं चली जिस तरह से गुज़िश्ता इलेक्शन में हमें नज़र आती थी, बहुत कम टाइम मिला है, वोटर खुद निकलेगा? आपको लगता है कि टर्नआउट ज़्यादा होने के इम्कानात हैं? मौसम भी सर्द है और फिर एक बहुत बड़ी पार्टी जो है उसका बला आपने छीन लिया और फिर दीगर मामला जो उनके साथ हो रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन आपको लगता है कि टर्नआउट इस मरतबा बढ़ेगा या टर्नआउट कम होने के इम्कानात हैं? टर्नआउट मुनासिब रहेगा, बढ़ेगा तो नहीं, मुनासिब रहेगा, कम भी नहीं होगा। जो जिस तरह से कुछ लोग कोई ज्योतिषी किस्म के, कोई किस्म के कह रहा हूँ, ज्योतिषी नहीं, ज्योतिषी किस्म के जिन्हें खबरें फीड की जाती हैं और जो वहां से खबरें लाते हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं कि इस दफा टर्नआउट कम होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कम नहीं होगा, मुनासिब रहेगा। हाँ, दूसरी साइड का जो वोटर है, जिस जमात पे पाबंदी है एक लिहाज से जी, तो उनके वोटर्स डिस्करेज होंगे, जाहिर है वो उनके लिए कोई ज्यादा हौसला बख्श सूरत हाल नहीं है जी। तो बाकी नून लीग वाले तो वोट निकाल ही लेते हैं, इनके पास वसाइल भी होते हैं और वो निकाल भी लेते हैं, तो निकाल लेंगे वो, टर्न आउट मुनासिब हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं ताहिर साहब, उन्होंने तफसीली तौर पे अपना नुक्ता नज़र पेश किया और आपको एक ख्याल है
कि नून लीग जो है वो इस वक्त तक उनको एज हासिल है, ताकि नून लीग ने अब तक उस तरह से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ भी नहीं किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी काफ़ी दिनों से पंजाब की सरजमीन पे है और वो इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। आपका ये क्या हाल है कि बिलावल भुट्टो के इलेक्शन मुहिम से इलेक्शन उसका जो मकबूलियत है उसमें इजाफा ज़रूर हुआ है। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया। इन सां प्रोग्राम में जॉइन किया है मुल्क जो मुमताज़ तजज़िया निगार, कॉलमिस्ट ऐं मुसनिफ़ जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। अच्छा सलमान आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बिलावल बार बार कह रहे हैं, अब तो उन्होंने खुल के कहा है कि मैं जो आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाऊंगा, यकीनन उनका इशारा पीटीआई की तरफ है, पीटीआई के उनके लीडर्स की तरफ है जो जीत के आएंगे। तो आपको लगता है कि पीटीआई अगर कल किसी के साथ इत्तेहाद में हुकूमत बनाने की पोजीशन होगी तो क्या उनकी चॉइस पीपल्स पार्टी होगी? लेकिन ये फार्मूला काफी हद तक तय हो चुका होगा कि किसकी हुकूमत बनेगी और किन जमातों के इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी। अच्छा, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, पीएमएलएन भी है, इत्तेहादी जमातें भी हैं और ये आजाद उम्मीदवार भी होंगे जो पीटीआई के टिकट से जीतेंगे। तो इसलिए बिलावल साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते ये अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता यह है कि एक ऐसा चूचू का मुद्दा बनेगा हुकूमत का जिसमें कमजोर विकेट पे खड़ी होगी हुकूमत। और ये दोनों जमातें जो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, ये कोई 70-75 से मतलब 70-75 80 से ज्यादा पीएमएलएन जा नहीं सकेगी, मैं आपको बताऊं। और कोई 60 के करीब पीपल्स पार्टी जो है ना वो रह सकेगी और बाकी निशिस्तें जो है वो फिर इत्तेहादी जमातों के पास होंगी। कुछ आजाद, देखिए ना इस दफा 17,000 में से 11,000 आजाद उम्मीदवार हैं, चारों सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के मिलाकर। तो ये बहुत बड़ी तादाद है 11,000 की। अभी मियां ताहिर साहब कह रहे थे कि चंद लोग जीतेंगे, मैं नहीं समझता। इस दफा बड़ी तादाद में आजाद लोग जीतेंगे। और आजाद के बारे में कहा यह जा रहा है जो पीटीआई के लोग होंगे, पीटीआई जो आईपीपी के लोग हैं, जहांगीर तरीन की पार्टी के लोग, वो ये तासुब देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ पहले ही मामला तय हो चुके हैं और वो जीतकर आईपीपी में शामिल होंगे। तो देखते हैं जो भी एक सिस्टम बनेगा उसके अंदर पीपल्स पार्टी, सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर हुकूमत बनाएंगे जैसे पहले ये हुकूमत कर रहे थे। लेकिन अगर पीएमएलएन की हुकूमत नहीं बननी तो फिर पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि वो पीटीआई के इत्तेहादी जमातों और बाकी दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। लेकिन ये फैसला मेरे ख्याल के मुताबिक कहीं ना कहीं पहले से हो चुका है और इंतखाबात के बाद आप देखिएगा कि उसी के मुताबिक सेटिंग जो है इत्तेहादी जमातों की हो जाएगी जिन्होंने हुकूमत बनानी है। अच्छा सलमान आबिद साहब, आपने शुरू में कहा कि बहुत कमजोर और चूचू का मुरब्बा होगा, तो क्या हमने जो पिछली मरतबा देखा था, इवन खान साहब की जब हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ के बानी की हुकूमत थी, वो 2 वोटों पे खड़ी हुई थी, तो क्या ये आने वाली हुकूमत इससे भी ज्यादा कमजोर होगी सर? जी, उससे भी कमजोर होगी, आप देखिएगा। और ये सब मैंने आपको कहा है ना कि हम लगता है ऐसे कि हमने ये तय किया हुआ है कि हमने मजबूत हुकूमत का मॉडल नहीं लेके आना। हम एक ऐसी हुकूमत लाएंगे जो कमजोर भी होगी, मफलूज भी होगी, अपाहिज भी होगी और उसका रिमोट कंट्रोल भी हुकूमत से ज्यादा किसी और के पास होगा। यही मॉडल है जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्पेसेस जो हैं वो कमजोर हुई है, ताकत में नहीं आई। तो सलमान आबिद साहब, एक शख्स है जो इलेक्शन मुहिम चला रहा है, पीएमएलएन का कायद, वो तो ये समझ रहा है कि वो आने वाला वजीर आजम होगा, तो क्या इतनी कमजोर तरीन हुकूमत वो लेने वाली पोजीशन में होगा? और क्या देखिए, उनको तो माशाल्लाह उनको तो 2 दफा जो है 1997 में और 2013 में 2/3 मेजोरिटी की हुकूमत मिली थी जी। उस 2/3 मेजोरिटी से भी उन्होंने जो कुछ किया वो भी कौम ने देख लिया ना। और इसलिए मैं समझता कि अब कोई गलती उस तरह की दोबारा होगी तो कोई जमात 2/3 मेजोरिटी के साथ हुकूमत बना सकेगी। अच्छा सलमान आबिद साहब, जरा अब आते हैं पंजाब की सूरत हाल पे, तो आपको क्या लगता है कि कितने ऐसे हलके हैं जहां आप समझ रहे हैं कि टफ मुकाबला होगा नून लीग और आजाद उम्मीदवारों के बीच में? बहुत टफ मुकाबला होगा। ये जो भी मियां ताहिर साहब कह रहे थे ना कि ये जो इन्होंने तो बिल्कुल आजाद उम्मीदवारों को उड़ा दिया है, मेरा ख्याल है कि पंजाब में पीटीआई के वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट है और उनका वोट बैंक मौजूद है। अब सिर्फ देखना यह है कि वो इलेक्शन डे वाले दिन वोट डालने आता है आजादाना बुनियादों पर या नहीं आता। अगर वो वोटर पीटीआई का बाहर निकलेगा तो आप देखिएगा कि बड़ी निशिस्तों के ऊपर पीटीआई टफ टाइम देगी, यानी उनके आजाद अरकान जो है वो टफ टाइम देंगे। और ये इतना आसान मार्का नहीं है जितना आसान मार्का हमने समझ लिया है कि पीएमएलएन जो है वो कोई बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ पंजाब की जो 144 सीटें हैं, 142 या 144, इन सीटों में से 100 सीटें जो है वो पीएमएलएन जीत जाएगी और बाकी जगह पर जो है ना वो चूचू का मुरब्बा होगा। मेरा नहीं ख्याल पीएमएलएन भी मुश्किल पोजीशन में है, उसकी भी पॉपुलैरिटी वो नहीं है जैसे होनी चाहिए। तो सलमान आबिद साहब, क्या ये जो आप कह रहे हैं कि इंतहाई टफ मुकाबला जो आपको लगता है कि 19-20 के फर्क से जो भी जीतेगा 19-20 के फर्क से होगा, तो क्या ये फकत सेंट्रल पंजाब और जीटी रोड पे ही आपको नजर आ रहा है या
ओवरऑल पूरे पंजाब की ये सूरत यार? नहीं, ओवरऑल पंजाब में आप देखिएगा कि मुकाबले होंगे, कहीं PMLN और PTI का मुकाबला हो रहा होगा और कहीं PTI और पीपल्स पार्टी का मुकाबला हो रहा होगा। जो साउथ पंजाब है वहां आप देखिएगा कि ज्यादातर मुकाबला जो है वो PTI वर्सेस पीपल्स पार्टी होगा। वहां PMLN बाग हल्कों में कोई मैटर नहीं करती है। और इसी तरह से सेंट्रल पंजाब में मुझे लगता है कि मुकाबला जो है वो PMLN और PTI के दरमियान ज्यादा सख्त मुकाबलों की तवक्को है। अच्छा, तो पंजाब का गढ़ यानी पंजाब का जो कैपिटल है लाहौर, वो तो नून लीग माजी में नून लीग का किला रहा है और माजी में बहुत अक्सरियत से नून लीग जीती आ रही। अब तो उन्होंने सियासत का आगाज़ भी वहीं से किया है। उनकी पूरी क़यादत नून लीग पंजाब से इंतखाबात लड़ रही, लाहौर से इंतखाबात लड़ रही। तो आपको लगता है कि PTI वहां पे भी टफ टाइम देने की पोजीशन में है? अगर वोटर देखिए, वोट बैंक तो PTI का लाहौर में बड़ा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और जितने भी सर्वे आए हैं लाहौर के, उसमें PTI की पॉपुलैरिटी जो है वो अच्छी खासी है। लेकिन अब मसला यह है कि PTI के जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें से बेशतर लोग जेल में मौजूद हैं। यास्मीन राशिद जेल में है और अपना मियां महमूद रशीद जेल में है और इस तरह से कुछ लोग जेलों के अंदर हैं और कुछ लोग रुपोश हैं, वो सामने नहीं आ सकते। अगर वो सामने आएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो ये कैंडिडेट तो उनके यहाँ पे है नहीं जो इलेक्शन के अंदर लड़ रहे होंगे। उनके वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनकी पार्टी भी उस तरह से एक्टिव नहीं है। तो इसलिए जब लाहौर का मुकाबला करेंगे तो जिस तरह का खुला मैदान नवाज शरीफ साहब के पास है, इस तरह का खुला मैदान तो PTI को नहीं मिला है। पहली बात तो ये है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लाहौर के हल्के हैं जहां मिसाल के तौर पे बिलावल भुट्टो साहब NA 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहां से ख्वाजा साद रफीक है डिफेंस वाली साइड से, अलीम खान साहब है शादरे वाली साइड से, फिर ओन चौधरी का मुकाबला जो है वो सलमान अकरम राजा जो मारूफ कानूनदान है उनके साथ है, फिर इधर से अफजल खोकर वगैरह बरादरान है। तो इस तरह से मुकाबले तो काफी टफ है। लेकिन सिर्फ देखना यह है कि क्या PTI के वोटर बाहर निकलेंगे बड़ी तादाद में, और क्या अगर वो वोटर बाहर निकलते हैं तो उनको आजादी से वोट डालने का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। क्योंकि अभी तो वो किसी किस्म का दफ्तर नहीं खोल सकते लाहौर के अंदर, ना वो कोई रैली निकाल सकते हैं, ना कोई वो जलसा निकाल सकते हैं। आप देखिए ना 144 इम्पोज की हुई है कल से, लेकिन PMLN को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जी, उनको तो पूरी आजादी है। अब तो बिलावल को भी पूरे पंजाब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां चाहे वो जलसे कर सकते हैं। लेकिन PTI के ऊपर तो पाबंदी है ना अमली तौर पर। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में सलमान आबिद साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी किन इजला में, किन हलकों में आपको लगता है कि उनको एज हासिल है, और क्या खुद बिलावल को एज हासिल है अपने हलके में? देखिए, पहली बात तो यह है कि रहीमिया खान में मखदूम अहमद महमूद और उनका बेटा बेहतर पोजीशन में होंगे, वो वहां से हमेशा जीतते रहे जी। इसी तरह से मुल्तान में गिलानी खानदान का मुकाबला जो है PTI के साथ बहुत टफ होगा, मैं आपको बताऊं जी। और कोई भी जीत सकता है। वहां डोगर साहब भी कोई मजबूत कैंडिडेट है PTI के, और फिशार महमूद कुरैशी का बेटा और बेटी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी मजबूत कैंडिडेट है। उसके बाद वो मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी की पोजीशन हमेशा से अच्छी रही है, वहां से वो 1-2 सीटें निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से फिर जो है ना लाहौर में जो बिलावल की पोजीशन वो नहीं है जिस तरह से हमें मीडिया में दिखाया जा रहा है, वहां मुकाबला PMLN अच्छी खासी पोजीशन रखती है। और इसी तरीके से जो सरगोदा में या मंडी भाउद्दीन में जो अपना नदीम अफजल चंद है वो एक निशिस्त है। फिर इसी तरीके से कायरा कमरुज़्ज़मा कायरा जो है वो वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं वजीराबाद से। तो मेरा मतलब है कुछ सीटों पे पीपल्स पार्टी पेनिट्रेट करेगी, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं होगी जीतने वाले लोगों की। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, मियाँ ताहिर साहब, आप दोनों ने पंजाब की सूरत हाल ते अवां ॿिन्ही पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश कयो। मां जो इहो चवणु आहे त मुक़ाबिलो पंजाब जी हद ताईं ॾाढो टफ आहे, एॾो उनखे आसान न वरितो वञे। इवन हिन वक़्तु ताईं जेका सूरत हाल आहे, मुस्लिम लीग नून खे इजाज़त आहे उहो जलसा करे, उहो जुलूस करे, उहा रैलियूं करे पई। PTI खे इहो एज हासिल कोन्हे। उन जे बावजूदु PTI जा कारकुन अगरि इलेक्शन वारे ॾींहुं निकिरी था अचनि त उहे हिकु वॾे मुक़ाबले जी सूरत में उहो पीपल्स नून लीग ऐं ॿियनि पार्टियुनि खे टफ टाइम ॾेई सघनि था पिया। ॾिसणो इहो आहे त हीअ जेका इलेक्शन मुहिम आहे उहा केरु पार्टी जेका आहे, कहिड़ी पार्टी जेका आहे उहा वधीक असराइती थिए थी ऐं पंहिंजे वोटर्स खे वोट पाण ॾांहुं मुतवजा करण ॾे कामयाबु थिए थी पई। त वक़्तु ॿुधाईंदो त प्रोग्राम वक़्तु थियो आहे नंढी साई था वठूं ऐं साई खां पोइ हिकु अहम तरीन मामले ते गुफ़्तगू कंदासीं। नज़री प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार वक़फ़े खे अॻु में असां ॻाल्हाए रहियासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल ते, ऐं प्रोग्राम जे हिन हिसे में ॻाल्हाईंदासीं हिकु ॿिए अहम मौज़ू ते। उहो अहम मौज़ू इहो आहे त साइफ़र केस जंहिंमें PTI जी हुकूमत जा आख़िरी ॾींहं हुया ऐं उन्हनि पोइ साइफ़र जे हवाले सां इल्ज़ाम हयो हो त PTI जी हुकूमत केरण में उन वक़्तु अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट जो किरदारु आहे। अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट साइफ़र जे ज़रिए धमकी ॾिनी हुई त जेकॾहिं अव्हां PTI जी हुकूमत खे नथा किरायो त पोइ अव्हांखे उन जो अंजाम जेको आहे उहो भुगतणो पवंदो। उन जो किरदारु हो उन वक़्तु जेको अहम किरदारु हो इन मामलनि में उहो असद मजीद जो, ऐं असद मजीद उन
अमेरिका में पाकिस्तान जो सफ़ीर हो। हींअर असद मजीद साइफ़र केस में पंहिंजो बयान रिकॉर्ड करायो आहे। जेको बयान मीडिया ते रिपोर्ट थियो आहे उहो इहो त असद मजीद चवणु आहे त साइफ़र में न का कंहिं बि क़िस्म जी का साज़िश या धमकी जो ज़िक्र कोन हो। इहो धमकी करार उन वक़्त जी सियासी क़यादत करार ॾिनो ऐं उनखां पोइ अमेरिका ऐं पाकिस्तान जा तालुकात पिणु ख़राबु थिया हुआ। असद मजीद जो इहो जेको बयान असद मजीद रिकॉर्ड करायो आहे उन में इहो चयो आहे त हू जनवरी 2019 खां मार्च 2022 ताईं अमेरिका में बतौर सफ़ीर उन पंहिंजो ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं ऐं जंहिं मुलाक़ात जो ज़िक्र कयो वियो उन साइफ़र में उहा उन डोनाल्ड लूप सां कई हुई ऐं उहा मुलाक़ात फ़क़ति ऐं फ़क़ति कोविड-19 जे करे पाकिस्तान सफ़ारतखाने खे जेके परेशानियूं हुयूं जेके मुश्किलातूं उन ते मबनी हुयूं उन सां गॾु उन मुलाक़ात में जेके ॿिया सफ़ारत उन वक़्तु पाकिस्तान जी एम्बेसी जा जेके अहलकार उहे पिणु मौजूदु हुआ। उन कॾहिं कंहिं बि क़िस्म जी का साज़िश या को धमकी जो उन साइफ़र में किरदारु ज़िक्र कोन हो। अॼु प्रोग्राम जे हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त हीउ मामिलो हाणे त कोर्ट में आहे ऐं अगरि जेकॾहिं साबित थो थी सघे त असद मजीद वारे साइफ़र में अहिड़ो को ज़िक्र कोन हो त पोइ PTI जो बानी जेको आहे उहो केतिरी परेशानी जो थी सघे थो पियो, उनखे केतिरी सज़ा थी सघे थी पई ऐं साइफ़र केॾो अहम मामिलो आहे। हिन ते ॻाल्हाइबो न साईं प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे साईं ज़फ़रुल्ला शेख साहब, पाण अॻूणा एम्बेसडर आहिनि, आलमी मामलनि ते तमामु मुमताज़ नज़र अथनि। साईं शेख साहब प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। ऐं शेख साहब सभ खां पहिरियों सर इहो ॿुधाइजो त हे जेको साइफ़र वारो मामिलो हो रिपोर्ट थियो उहो आवाम खे ख़बर आहे त इहो मामिलो हुयो छा ऐं पोइ उन वक़्त जी सियासी क़यादत कहिड़ा इल्ज़ाम लॻाया, उनखां पोइ अमेरिका ऐं पाकिस्तान जा तालुकात कंहिं हद ताईं कहिड़ी हद ताईं ख़राबु थिया। इन में इहो चयो वियो त वाशिंगटन जेको आहे डिमॉलिश करण जी सिफ़ारिश कई। इहो डिमॉलिश लफ़्ज़ जी सफ़ारतकारी में इन जी माना छा आहे सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी सर। अदाई पंहिंजो बेसिकली जेको डिमार्शे आहे इहो बेसिकली इंग्लिश वर्ड न आहे, लैटिन वर्ड आहे ऐं डिमार्शे जो मक़सदु इहो आहे त काई बि कंट्री उहा ॿिए कंट्री खे पंहिंजो डिस्प्लेजर यानी मतिलबु हुन में रहमाई गुस्से जे इज़हार कबो आहे ऐं उहो राइटिंग में असां पोइ हुनखे ॾींदा आहियूं, उनखे चवंदा आहियूं डिमार्शे। हिकिड़ो ख़तु थींदो आहे हुनजे मथां इहो डिमार्शे लिखिबो आहे। इहा हिकिड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आहे जंहिंमें हिकिड़ो ख़तु जॾहिं को मुल्क ॿिए खां जेकॾहिं को करे त उन खां थींदो परियूं परियूं जी प्लीज़। त उन में छा थींदो आहे त इहो जेको साइफ़र जो सिलसिलो आहे, साइफ़र बेसिकली जेकी कम्युनिकेशन आहे उहा मिशन ऐं असांजे फॉरेन मिनिस्ट्री जे विच में थींदी आहे। ॿी का बि एजेंसी पाकिस्तान में न आहे जंहिंसां जेको आहे असां जेको आहे पंहिंजो जेको आहे असां ईअं जेको आहे कयूं त बाबा रुगो हिकिड़े साइफ़र जेको सफ़ीर जेको आहे या शारडी अफेयर जेको असांजो इंचार्ज उतां जो हूंदो आहे जेके जिते सफ़ारत सफ़ीर न आहे त उन खां पोइ जेको आहे उते उन्हनि खे असां पोइ साइफ़र मोकिलींदा आहियूं। उन में इरेगुलरली मोकिलिबो आहे यानी ॿिए मुल्क में असां ॿिनि टिनि क़िस्म जी रिपोर्टिंग कंदा आहियूं। स्पेशल रिपोर्ट थींदियूं आहिनि, उहे के सीक्रेट हूंदियूं आहिनि या कॉन्फिडेंशियल हूंदियूं आहिनि। उन खां पोइ मंथली हिकिड़ी समरी हूंदी आहे जंहिंमें ॿुधाईंदा आहिनि त हिन महीने में जेको आहे हे थियो। साइफ़र जेको आहे उहो स्पेशली मोकिलिबो आहे जॾहिं का ख़ासि अहिड़ी का ॻाल्हि सफ़ीर जी कंहिंसां थी हुजे या अहिड़ी का उन हुकूमत चई हुजे असांजे बारे में, उनखे पोइ साइफ़र चइबो आहे। अच्छा, साइफ़र जॾहिं मोकिलिबो आहे बेसिकली सीक्रेट टेलीग्राम चइबो आहे हिनखे ऐं हुनजा ग्रेड्स हूंदा आहिनि काफ़ी। पोइ हुन में उहो मैसेज जेको आहे हुतां जो उहो कंदो आहे त काॾे काॾे साइफ़र वञे। त हीअ साइफ़र बि जॾहिं आयो असद मजीद हुते सफ़ीर हुयो ऐं हुतां आयो हिते त इहे साइफ़र में जेको लिखियो वियो त साइफ़र नॉर्मली जेको आहे हाणे उहो हिते पॉलिटिकली कंहिं हिलायो या कढियो या छा चयो, पर ॿियो छा थियो साइफ़र जो इहो हुयो त जेको हुन में लिखियलु हूंदो आहे त उहो थींदो आहे तव्हां जेकॾहिं फॉरेन ऑफिस में आयो उन खां पोइ फॉरेन मिनिस्टर ॾिसंदो, पोइ वरी डिफरेंट जॻहनि ते उहे तार वेंदी आहे, उनजी कॉपी वेंदी आहे जिते जिते सफ़ीर चाहींदो आहे त होॾे वञे या फॉरेन मिनिस्ट्री चाहे त होॾे वञे त उन पोइ कॉपी हाणे प्राइम मिनिस्टर ॾे कॉपी वेंदी आहे डेफिनेटली। हाणे प्राइम मिनिस्टर हिन साइफ़र में जेको लिखियो वियो हाणे त ज़ाहिर थी वियो आहे ओपन सीक्रेट थी वई आहे। हिन में सफ़ीर साहिब चयो त अहिड़ी काई बि अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे जंहिंमें मतिलबु को अहिड़ी का बोई अचे या मनसूबे जी बोई अचे या कंस्पिरेसी हुजे या थ्रेट का हुजे, अहिड़ी काई ॻाल्हि कान्हे। बाक़ी हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु थी त पंहिंजो हुते सफ़ीर साहिब सां जंहिंजी मुलाक़ात थी की अमेरिका जो जेको हुयो पंहिंजो हमरा हुन सां जेकी मुलाक़ात थी हुन में जेको हुन चयो त हुन ॻाल्हि ईअं कई पंहिंजो ॿुधायो त हीअं थींदो त हीअं थींदो त ईअं जनरली उहा ॻाल्हि हिकिड़ी कई हुन उहा हुन ॻाल्हि सफ़ीर साहिब हिते असांखे कम्युनिकेट कई। हाणे उन में जहिड़ो इहो थियो त हिते ईअं सम्झो वियो
लोकली लीडर्स ईअं सम्झो जेको इन पावर हुया त हीअ थ्रेट आहे, हो चवंदा हे न कंदो त हीअं थी वेंदो हो नहीं। हालांकि अहिड़ी का बि ॻाल्हि जेकी हाणे ज़ाहिर थिए थी पई जेको त अहिड़ो कुझु हुयो कोन उन वक़्त जी जेका सियासी क़यादत हुई, बिल्कुलु उन वक़्त जी जेका सियासी क़यादत हुई पंहिंजे सियासी मुफ़ाद लाइ उनखे इस्तेमालु कयो। अच्छा शेख साहिब हाणे इहो ॿुधाइजो त अमेरिका ऐं पाकिस्तान जा तालुकात उन साइफ़र खां अॻु में बि ख़राबु हुआ। खे यादि हूंदो त जो बाइडन जॾहिं प्राइम मिनिस्टर थियो हो त उन असांजे प्रेसिडेंट थियो त असांजे प्राइम मिनिस्टर सां उन राब्तो कोन पियो ऐं पोइ बाद में हितां शिकायतूं बि वयूं त जो बाइडन राब्तो नथो करे। तव्हांखे लॻे थो पियो त जेके मामला ख़राब थिया हुआ उहे हाणे कंहिं हद ताईं कवर थी विया आहिनि या कवर करण जी कोशिश पोज़ीशन में आहिनि असांजा परॾेही? हिकिड़ो मिंट ॿुधायां त इहो जॾहिं साइफ़र आयो हो त हुन खां पोइ हिते फ़ैसिलो इहो कयो वियो त पंहिंजो अमेरिका जे सफ़ीर खे घुराए या शायदि हुनजे नाज़िम रूम खे घुराए करे ऐं डिमार्शी ॾिनो वञे। डिमार्शी माना त हुनखे इहो ॿुधायो वञे त तव्हां हीअ शइ छो चई आहे ऐं असांखे हिनजो तमामु, हालांकि इहो करणु न खपे हा, इहो ओवर रिएक्शन हुयो। इहो जेको हुकूमत फ़ैसिलो कयो मुंहिंजे लिहाज़ खां ग़लति फ़ैसिलो हुयो उन वक़्त जी हुकूमत जेको कयो। एॾे वॾे मुल्क खे डिमार्शी ॾियणु, डिमार्शी मामूली ॻाल्हि न आहे, यानी तव्हां यू आर एक्सप्रेसिंग योर डिस्प्लेजर ऑन अ सर्टेन थिंग। हाणे सफ़ीरनि जी ॻाल्हि ॿोल असांजी बि थींदी आहे, मां बि सफ़ीर रहियो आहियां, इलाही असां साइफ़र्स मोकिलींदा रहंदा आहियूं, हुन खां वधीक मोकिलींदा आहियूं। हुनजो मक़सदु ईअं त न आहे त कंहिंजे मुल्क खे छॾाए करे हुनजा कन पकड़ियो तव्हां, साहिब डिमार्शी माना कन पकड़। हाणे उनखे छा थियो त तालुकात वधीक ख़राब थी विया, हाणे हुनमें ख़राब थी विया इहो न करणु खपे हा असांखे। उन खां पोइ नओं इशू शुरू थियो त हाणे अमेरिकन जेको हाणे तव्हांजे सुवाल ते अचूं था पहिरियों ई कावड़ियल हुया या कीअं हुया हिते जेके उन महिल हुकूमत हुई पंहिंजो उन वक़्त जी हुकूमत जेकी हुई उहे जेके स्टेटमेंट्स इशू कनि पिया त काफ़ी हुते उहो डैमेजिंग हुयूं ऐं पंहिंजो डिप्लोमेटिक लेवल ते उहे न हुजणु खपनि अहिड़े क़िस्म जी। पर अमेरिका सां जीअं तव्हां चयो आहे उहो बिल्कुलु नाराज़ हुया। तव्हां ॾिसो त अमेरिका जहिड़ी कंट्री खे असां हुन में शुरू में साण रहिया आहियूं, तव्हां ॿियो कुझु न आहे त नाराज़ तव्हां नथा करे सघो बेगुनाह जेको असां हुन सां हमेशह साण रहिया आहियूं, हुनजी मदद बि मिलंदी रही आहे असांखे। पोइ इहे मुल्कनि जे विच में लाॻापा जेके हूंदा आहिनि उहे वक़्ती कॾहिं हेठि वेंदा आहिनि कॾहिं मथे वेंदा आहिनि, पर हुनजो मक़सदु ईअं त न आहे तव्हां सदाए हुनखे दरकारियो त तव्हां हीअ छो चयो आहे। त बाद में जॾहिं इहा ॻाल्हि खुली त नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जी असांजी जेकी मीटिंग हुई उन में इहो सॼो पढ़ियो वियो ऐं वाकई मां बि जेको सॼो ॾिठो हो जेको टेलीविज़न ते आयो हो उन में काई अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे त को थ्रेट हुयो या कंस्पिरेसी हुई, काई अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे। जी ऐं शेख साहिब हाणे भला इहो ॿुधाइजो तव्हांखे लॻे थो पियो त पाकिस्तान ऐं अमेरिका जा ख़ासि करे तालुकात इहो फ़क़ति हीअ को एरा आहे गुज़िरियल 5-6 सालनि इन में वधीक ख़राब रहिया आहिनि या माज़ी में बि हिन खां वधीक बदतर रहिया आहिनि, पोइ कवर थियो, पोइ ॿिन्ही मुल्कनि जा तालुकात वरी बहितर थिया? पाकिस्तान ऐं अमेरिका जे विच में तालुकात में उतार चढ़ाव तमामु घणो आयो आहे। असां 54 में सीएटो में वियासीं त 55 में सेंटो में वियासीं, 58 में जॾहिं जनरल अयूब हुयो प्रेसिडेंट थी पियो चीफ मार्शल एडिटर उन वक़्त में बि अमेरिका सां असांजा तालुकात तमामु ज़बरदस्त हुया। उहो आइज़नहावर जो ज़मानो हुयो ऐं तमामु सुठा हुया अध खां वधीक। उन खां पोइ सिलसिलो जेको आहे अमेरिका जो जेको ओवरऑल ख़बर आहे त सिविल वॉर सॉरी गोल्ड वॉर हले पई सोवियत यूनियन सां, जेको अॻिलो सोवियत यूनियन हुयो ऐं उनखे वञिणो हुयो त उन में पोइ पाकिस्तान खे हुननि अमेरिकन्स जेको आहे तालुकात थिया ऐं एसिताईं अची ॻाल्हि पहुती त बाबा तव्हां जेको आहे इन में अफ़गानिस्तान में तव्हां असांजी मदद कयो ऐं उन में जेका सोवियत यूनियन छो जो 79 में सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में अची वियो, हाणे उहो जो अची वियो हुयो त उते वरी पोइ अमेरिकन्स ते तमामु घणो थींदो। पोइ उन में इहा वॾी हिस्ट्री आहे, असां रोल प्ले कयोसीं, तालिबान अची विया, पोइ सोवियत यूनियन 10 सालनि खां पोइ सोवियत यूनियन टुटी रशिया थी वियो ऐं ॿिया सॼा CIS स्टेट्स ठही विया, असांजा ताजिकिस्तान अज़रबैजान सभई जेके आहिनि। त चवण जो मक़सदु आहे इहे असांजो जेको उन खां पोइ उतार चढ़ाव रहियो ऐं तव्हां जेकॾहिं मूंखां पुछंदो त अमेरिका जेको अमेरिका ॾिसो हर मुल्क पंहिंजे मतिलबु चाइण जे लाइ पैसा बि ॾींदो रहियो असांखे, असांजी फ़ौज खे सामान बि ॾींदा रहा, असांजा F-16 कंहिं ॾिना, कोबरा हेलीकॉप्टर्स कंहिं ॾिना, टैंक्स वग़ैरह कंहिं ॾिना, इहे सभु पहिरियों अमेरिकन्स ॾिना असांखे। चाइना सां त असांजी बाद में तमामु घाटी दोस्ती थी ऐं चाइना तमामु अची करे असांखे तमामु घणो मदद कई। अलहमदिल्ला ॿियूं घणियूं शयूं जेके आहिनि हाणे थंडर आहे, उन खां ॿियूं टैंकूं जेके आहिनि ख़ालिद आहे, तमामु एडवांस थी विया, पर पहिरियों असांखे अमेरिका ई ॾींदो असांखे सॼो। शेख साहिब हाणे जेके असांजा तालुकात आहिनि उहे ॿिए वाटे ते बीठल आहिनि या उन में कंहिं हद ताईं का बहितरी आई आहे, भला वे फॉरवर्ड छा आहे? अमेरिका सां पाकिस्तान जा तालुकात
कहिड़े हद ताईं कीअं हलणु घुरिजनि? अव्हां बतौर हिकु एम्बेसडर रहिया, फार्मर एम्बेसडर रहिया आहियो, ऐं अव्हां जी मुमताज़ नज़र आहे आलमी मामलनि ते, कहिड़े क़िस्म जी स्ट्रेटजी हुजणु घुरिजे असांजी परॾेही पॉलिसी जी, परॾेही ऑफिस असांजी पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी जेकॾहिं अमेरिका जी मूंखां था पुछो त असां सच पुछो त उन सां बिल्कुलु क़रीब अचणु खपे ऐं अमेरिका खे नाराज़ असां न कयूं। जे मूंखां था पुछो मुंहिंजो व्यू पॉइंट आहे इहो, छो जो अमेरिकन सां असां शुरू सां गॾु रहिया आहियूं। असांजो जेको आहे रहियो आहे चाइना सां सॼी पंहिंजी सुठी दोस्ती आहे ऐं चाइना कॾहिं बि ऑब्जेक्शन इहो न कंदो त असांजी अमेरिकन सां सुठी दोस्ती न हुजे। इन करे असां उहो कमु न कयूं जंहिंमें अमेरिका नाराज़ थिए। हाणे हुन में इलाही इंसिडेंट्स आहिनि। अफ़गानिस्तान वारो इशू हुयो, हितां ॿाहिरि निकिता, तालिबान असां ठाहियासीं, उहो असां उन्हनि जी मदद कईसीं। और हुन खां पोइ वरी जेको सिलसिलो आहे के चवंदा आहिनि त अमेरिकन असांखां बेसिस घुरिया। हाणे अमेरिकन जेको आहे टेररिज़म जे लाइ पाकिस्तान खे मूंखे जेकी ख़बर आहे त उन्हनि कुझु जॻह घुरी त असांखे ॾियो त हितां असां टेररिज़म जेके आहे उतां चेक कयूं। हाणे इलाही अहिड़ियूं शयूं जेके आहिनि जेके पाकिस्तान अमेरिका खे न ॾिनियूं ऐं कुझु वरी मुसीबत इहा थी आहे जे पोइ गवर्नमेंट जेके ही उन एॾा रिलेशन डैमेज कया, अहिड़े स्टेटमेंट्स जेके इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स ॾिनऊं ऐं अहिड़े नमूने में डिप्लोमेसी न थींदी आहे। हुन में साइफर जो हिकिड़ो इशू हो, तव्हां तमामु नाराज़ करे ऐं तव्हां ईअं न थींदो आहे कॾहिं बि इहो मुल्क न हलाइबो आहे ईअं जेको आहे। असां जेके डिप्लोमेट ॾाढो हद खां वधीक असांखे यानी ज़हन में इहो हुयो त हीअ कीअं प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट छॾे ऐं कीअं मुल्कनि सां थो पियो हले। सीपेक बंदि थी वियो, चाइनीज़ खे नाराज़ कयूं, अमेरिकन्स खे नाराज़ कयूं, मलेशियन्स खे सभिनी खे नाराज़ कयूं। ॻाल्हि चवण जो मक़सदु आहे त असांजी फॉरेन पॉलिसी सफ़ा हेठि करे ते वञी बीठी हुई। मां इहो चवंदुसि अमेरिकन सां तमामु घणा ॿिया मुल्क मिलियल आहिनि, उन सां घटि आहिनि। ठीकु आहे, हुननि जी असां को सजदो न कयूं, पेरनि ते न कयूं, पर हिकिड़ी सुठे नमूने जो रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप अमेरिका सां फिटायूं न। वॾी महिरबानी साईं ज़फ़रुल्लाह शेख साहिब, ॾाढो तफ़सीली तौर ते पाक अमेरिका तालुकात ऐं इहे साइफर वारे मामले ते पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश कयो। जो चवणु आहे त पाकिस्तान खे अमेरिका ऐं चाइना जे भेट में कंहिं हिकिड़े मुल्क जी चूंड न करणु घुरिजे ऐं ॿिन्ही सां उन जा तालुकात बहितर हुजणु घुरिजनि। चाइना कंहिं बि सूरत में इन ॻाल्हि ते एतिराज़ु न कंदो त पाकिस्तान जा अमेरिका सां तालुकात बहितर हुजनि। पाकिस्तान जी हिकिड़ी पंहिंजो हिकिड़ो नुक़्ते नज़र हुजणु घुरिजे ऐं हिन ख़िते में ऐं पूरी दुनिया में फॉरेन मामलनि ते यानी फॉरेन पॉलिसीज़ ते परॾेही ऑफिस जो हिकिड़ो पंहिंजो नुक़्ते नज़र हुजणु घुरिजे। असांखे कंहिं ब्लॉक में वञण जी ज़रूरत न आहे। इहो साइफर वारो मामिलो थियो हो, इहो उन सां पाकिस्तान ऐं अमेरिका जा तालुकात वधीक ख़राबु थिया। हुकूमत खे घुरिजे, पाकिस्तान खे घुरिजे त उनखे कवर करणु घुरिजे। उन वक़्त जी हुकूमत बक़ौल साईं ज़फ़रुल्लाह शेख साहिब जे त वॾी ग़लती कई हुई, अमेरिका जे सफ़ीर खे घुराए लफ़्ज़ डिमोलिश जो जेको पैगाम ॾेई उन सां मामला वधीक ख़राबु थिया। उमेद था कयूं त पाकिस्तान अमेरिका न सिर्फ़ु पाकिस्तान अमेरिका बल्कि पाकिस्तान जा तालुकात सॼी दुनिया सां बहितर हूंदा ऐं जेको परॾेही महाज़ आहे उन ते पाकिस्तान खे वधीक कामयाबियूं पिणु मिलंदियूं। प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी थी थो पहुचे। असद मुमताज़ ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।